हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीडी शो। आज हम एक तेलुगु मूवी की ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है द गर्लफ्रेंड। इसमें रश्मिका मंदाना, दीक्षित शेट्टी, राव रमेश, अनु इमैनुअल, रोहिणी और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर है राहुल रविंद्रन और म्यूजिक दिया है हेशम अब्दुल वहाब जी ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने रिएक्शन। మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందామా? చిన్న అంటే చిన్న కాదు, ఒక బ్రేక్ లాగా. ఎల్లుండే ముహూర్తం ఉందంట, పెళ్లి చేసుకుందాం. You kissed Vikram last night? హాయ్ గర్ల్ఫ్రెండ్. హాయ్ బాయ్. అసలు ఏముందో ఈ అమ్మాయిలో. Kiss me now. You know how madly I'm in love with you. ఓహో, ఒకవేళ నచ్చక నన్ను నీ లైఫ్లో నుంచి కట్ ఆఫ్ చేయమంటే? కట్ చేయడం ఏంటి? నేనే నీ ప్రపంచం. Mova, I cannot explain to you how much I love that girl. నువ్వు నా టైప్ కాదు. ఎందుకు? నువ్వు విక్రమ్తో ఉన్నప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నావా? విక్రమ్ కైతే నీలాంటి అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్, కానీ వాడు నీకు కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. What's wrong with me? నాకు తెలుసు ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ అని. ఎంత క్యారెక్టర్లెస్ కూతురు నాకెలా పుట్టిందిరా భగవంతుడా. నిజంగానే నన్ను ప్రేమించావా బుమా? ఎంత ఫస్ట్ ఫాదర్ వీరా నువ్వు. నేను నీతో హ్యాపీగా లేను. బుమా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అండ్ వి లవ్ ఈచ్ అదర్. హాయ్ బేబీ. విరాట్ కోహ్లీ రా ఇక్కడ, నా అనుష్క అక్కడ ఉంది. Does he love you? लेट मी बी फ्रैंक यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लाइक स्टोरी लाइन क्या हो सकती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। आई कुड नॉट ग्रास्प द स्टोरी लाइन, द प्लॉट, एनीथिंग। लाइक इट कंफ्यूज मी इवन मोर। मैंने जब टीजर देख के जो सोचा था स्टोरी लाइन ऐसा हो सकता है बोल के, वो कम्प्लीटली कन्फ्यूजन में डाल दिया इस ट्रेलर के बाद। तो लाइक द मोमेंट आई थॉट ओके आई माइट grasp, I might understand the storyline, what it might be. The next second it throws me off guard. Like क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आया क्या चल रहा है बोल के। I thought like you know रश्मिका उनकी गर्लफ्रेंड है, दोस्त आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन द रिलेशनशिप, कुछ हो या होगा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर अनईजी कुछ होगा, सो दैट्स व्हाई शी इज आस्किंग ए ब्रेक. बट देन आई सी ही इज इन लव विथ हर, लाइक मैडली इन लव विथ हर. लाइक उसको इतना इम्पोर्टेंस देता है कि वो चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बन जाए, उस तरह का शादी के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है. एंड देन वी सी अनु कमिंग टू द पिक्चर. लाइक वो उनसे फ्लर्ट करती रहती है. ही इज ऑल्सो ओके विथ इट. ही इज नॉट पुशिंग हर अवे. ही इज लाइक ओके विथ हर बीइंग फिजिकली टचिंग एंड एवरीथिंग. वो सब उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है. बट देन जब बात आती है किसी एक को कट ऑफ करने की, तो becomes serious. And on top of that, Rashmika is friends with Anu. How? Like they are discussing him as if they are talking about something very trivial. तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि क्या है, ये दोनों दोस्त हैं, कुछ बेट करते हैं कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करवा सकता है या फिर कितना प्यार में उसको डुबो देगा. क्या है, बेट है या फिर नो दे जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट ही लव्स दिस गर्ल मोर, और क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड यार. मुझे थोड़ा लगा बीच में कि अनु उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्लोज. बट देन इट फील्स नो यार, प्रेजेंटली वो चल रहा है उनके साथ. जब वो रिलेशनशिप में है, उस
उसके साथ भी रिलेशनशिप में। सो मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, मुझे समझ में नहीं आया, बट द इमोशंस रश्मिका हैज शोन इन दिस, वाओ यार। वो जो एक शॉट था ना जहाँ वो हंस रही थी, एकदम स्माइल कर रही थी, एंड देन सीरियस फेस दिख रहा था, हंस रही थी, सीरियस फेस दिख रहा था, वो शॉट मुझे अच्छा लगा। लाइक इतने इमोशंस हैं उनके अंदर जो बाहर आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, इतने रिलेशनशिप की वजह से कितना प्रॉब्लम फेस कर रही है अपने आप में, बोल वो दिखाने के लिए वो जो शॉट दिखाया गया था वो अच्छा लग रहा था। एंड छुप छुप के एक कोने में बैठ के अकेले मुंह बंद करके बिना कोई साउंड बाहर निकले ऐसा रोना, वो एक डेस्परेट फीलिंग होती है। आई थिंक एवरीवन माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, उस तरह का जो फीलिंग, जो अकेले बैठ के किसी को ना दिखे यार, हम अपनी दुनिया में, वो डिप्रेशन होता है। वो एक टाइम होता है अपनी लाइफ में, ऐसा टाइम आता है कि हम चुपचाप एक जगह बैठ कर रोना चाहते हैं, जितनी भी दिल में प्रॉब्लम्स हो सब सिर्फ आँखों से बह जाए, ऐसा सोच के हम रोते हैं यार। उस तरीके का जो वो जिस तरह से वो रो रही थी सके वो अच्छा लग रहा था। एंड द इमोशन शी शोड व्हाइल शी वाज स्क्रीमिंग ऑन द फोन, एंड उनके डैड के सामने जिस तरह से बिहेव कर रही थी, एंड ऑल्सो व्हेन ही इज़ बीइंग वेरी मैड, वेरी क्रेजी, एंड सारे चीज़ें गिरा रहा था, तोड़ फोड़ रहा था। एंड उनके डैड भी यार जिस तरह से वो बोल रहे थे, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि उनके डैड इस तरह का एक बड़ा सा वर्ड बोल देते हैं कि शेमलेस काइंड ऑफ कैरेक्टरलेस बोल देते हैं अपनी बेटी को। एंड एक बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनना, इट्स वेरी बिग डील यार। आई डोंट नो ऐसा क्या हुआ जो उनके डैड उनको ऐसा बोलते हैं। एंड देन हीरो उनको भी बोलता है कि यू आर द वर्स्ट फादर बोल के। तो क्या लाइक सच में यार ट्रेलर इट्स कंफ्यूजिंग बट दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी। लाइक नॉर्मली जितने भी मूवीज़ हम देखते हैं एक थॉट होता है कि इस तरह का प्लॉट हो सकता है, इस तरीके का मूवी हो सकता है बोल के हम एक एक सिंपल लाइन हम सोच लेते हैं मूवी ट्रेलर देखने के बाद, मूवी देखने से पहले। एंड समवॉट इट मैचेस आवर इमेजिनेशन, जो हम सोचते हैं गेस करते हैं वो इमेजिनेशन या फिर वो गेस से मैच हो जाता है। बट ये मूवी नो, आई डोंट थिंक वी आर एबल टू गेस व्हाट द प्लॉट विल बी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इमोशनल साइड्स दिख रहे हैं, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा लग रहा था, जिस तरह से इंटेंस म्यूजिक जा रहा था, एंड देन लास्ट में जिस तरह से वो कोरस आ रहा था, बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए, भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेश में, तब तक के लिए बाय।